देखिए एक अदर टेक्सोनॉमिकल ए है ऐड है जिसको हम की कहते हैं, कीज। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कीज का सबसे पहले जॉन रे ने दिया था, गिवन बाय जॉन रे। देखिए की भी जो होता है ये, इसका भी यूज़ टेक्सोनॉमी में किया जाता है। इसकी मदद से हम प्लांट को और एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। इसमें एक खास तरह से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ का एक ग्राफ बनाया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है। मतलब उस आधार पे, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पे हम आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, कीज इज द स्कीम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ इज नोन एज की। देखिए तो इस की को पहले समझ लीजिए, द स्कीम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन of plants and animals based upon similarities and dissimilarities is known as key, is known as की। ठीक है। ये कंट्रास्टिंग करेक्टर पे बेस्ड होता है। ठीक है। और इस कंट्रास्टिंग करेक्टर जो होता है उसको हम कपलेट बोलते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द सेट ऑफ contrasting characters known as कॉपलेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपलेट। तो कीज के अंदर वास्तव में देखा जाए तो कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के सेट्स होते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब समझ लीजिए, जैसे लंबा, बौना, ठीक है, टॉल, डॉर्फ, ब्लैक, वाइट, इस तरह से कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉपलेट्स बोलते हैं, सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ईच कैरेक्टर ऑफ द कॉपलेट इज नोन एज लीड्स। अब देखिए जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक कैरेक्टर बताया लंबा चौड़ा, यानी उस प्लांट की लंबाई, ठीक है, लंबाई के हिसाब से टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो ये क्या हो गया? लीड्स हो गया। मतलब अब इसको समझिए, ईच कैरेक्टर ऑफ द कॉपलेट is called as lead। ठीक है, लीड कहते हैं इसको। अब देखिए, सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बता दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है। अब देखिए, कीज होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला, टू टाइप कीज, टू टाइप्स। एक को कहते हैं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी की, और दूसरे को कहते हैं ब्रैकेटेड की। ब्रैकेटेड की। ठीक है। तो आइडेंटिटी की के बारे में जान लेते हैं। आइडेंटिटी की, इट हैज सीक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज। इसमें देखिए सीक्वेंस बना होता है, और उसमें जो टेक्सोनॉमिस्ट होता है उसकी चॉइस पे निर्भर करता है कि वो कौन से पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए सीक्वेंस को फॉलो करता है या चूज़ करता है। तो ये देखिए, आइडेंटिटी की जो होता है ये थोड़ा सा काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरा वाला है ब्रैकेटेड की, इसी का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, ब्रैकेटेड की। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर स्टेटमेंट्स
आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। द bracketed number on the right side indicate the next choice of pair contrasting statement। तो ऐसा है कि आपको की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। की का मतलब सीधा सीधा समझिए कि की में कुछ करेक्टर्स दिए होते हैं, उस करेक्टर्स के हिसाब से हम किसी नई पर्टिकुलर स्पीसीज़ को पहचानने का काम करते हैं। ये करेक्टर्स की लिस्ट होती है, पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स का एक स्टेटमेंट होता है, उसी को देखकर हम नई खोजी गई स्पीसीज़ का मिलान करते हैं और उसको आइडेंटिफाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जूलॉजिकल पार्क पे। जूलॉजिकल पार्क दूसरा टेक्सोनॉमिकल ऐड है जो कि एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह से प्लांट के लिए बॉटिकल गार्डन होता है, उसी तरह से एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल पार्क होता है, जिसको जू भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक सिटू कंजर्वेशन का मेथड है, मतलब अपने नेटिव प्लेस से ले आकर किसी दूसरे प्लेस पर उसको एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो बॉटनी जूलॉजिकल पार्क है, जू है, वो कर्जर में है, साउथ अफ्रीका में, क्रूजर, साउथ अफ्रीका, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंडिया की सबसे जूलॉजिकल पार्क की बात, बड़े जूलॉजिकल पार्क की बात की जाए तो वो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है। नेशनल, ये बल्कि इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है, दिल्ली, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ एशिया, लार्जेस्ट इन एशिया। ठीक, तो अब इसके बाद आता है म्यूजियम। म्यूजियम भी एक तरह से टेक्सोनॉमिकल एक ऐड है। म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क में अंतर ये होता है कि म्यूजियम में प्लांट के पार्ट्स को या कंप्लीट प्लांट्स के और एनिमल्स के पार्ट को कंजर्व किया जाता है, ठीक है, प्रिजर्वेशन कंडीशन में रखा जाता है। ठीक, और इसमें जो लिविंग एनिमल्स और प्लांट नहीं होते हैं। इसमें लार्जेस्ट एनिमल्स और जो लार्जेस्ट प्लांट होते हैं या जो रेयर प्लांट और रेयर एनिमल्स होते हैं उनको जार में या किसी बड़े से केन में या बहुत बड़े से केज में प्रिजर्व कर कर रखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूज़ियम है या सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़ियम जो है वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन में है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम लंदन। ठीक है, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट में है। भारत में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है। तो आशा है कि आपको म्यूजियम के बारे में सब समझ में आ गया होगा। म्यूजियम इज द कलेक्शन of preserved plants and animal for study and reference. Specimens are preserved in jar, container, in preservative solution. Larger animals are kept stuffed and preserved. These often have collection of skeleton of animal too. यानी कि एनिमल्स के स्केलेटन को भी कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है।